अध्याय 4 संगति, मन की स्थिति। मुझे उम्मीद है कि पहले 3 अध्यायों को पढ़ने के बाद आपको यह विचार आ रहा है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक व्यापारी की क्षमता में काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो किया है उसके बारे में सोचने के उचित तरीके सीखे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कई बार जोर दिया है, जो सबसे अच्छे व्यापारियों को बाकी सभी से अलग करता है वो यह नहीं है कि वे क्या करते हैं या जब वे करते हैं, बल्कि वे कैसे सोचते हैं कि वे क्या करते हैं और जब वे करते हैं तो वे कैसे सोचते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक पेशेवर की तरह व्यापार करना और लगातार विजेता बनना है, तो आपको इस आधार से शुरुआत करनी चाहिए कि समाधान आपके दिमाग में है, न कि बाजार में। संगति एक मन की स्थिति है जिसमें डायट के मूल में कुछ मौलिक सोच रणनीतियां होती हैं जो व्यापार के लिए अद्वितीय होती हैं। कुछ या अधिक जीतने वाले ट्रेडों का अनुभव करने से लगभग किसी को भी विश्वास हो सकता है कि ट्रेडिंग करना आसान है। अपने स्वयं के अनुभवों को याद करें। उन ट्रेडों के बारे में सोचें जो आपके खाते में बहने वाले धन की एक धारा लाए थे जब आपने जो कुछ किया था वो खरीदने या बेचने का एक आसान निर्णय था। अब जीतने और बिना किसी प्रयास के धन प्राप्त करने से मिलने वाली अत्यंत सकारात्मक भावना को मिलाएं और यह निष्कर्ष निकालना लगभग असंभव है कि एक व्यापारी के रूप में पैसा कमाना आसान है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ट्रेडिंग करना इतना आसान है, तो इसमें महारत हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? स्पष्ट विरोधाभास से जूझ रहे इतने सारे व्यापारी अपनी बुद्धि के अंत में क्यों हैं? यदि यह सच है कि व्यापार करना आसान है, और व्यापारियों को यह पता है क्योंकि उन्हें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि यह कितना आसान और सरल है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वे वो नहीं कर सकते जो उन्होंने सीखा है? बाजार उनके लिए बार बार काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम व्यापार के बारे में जो विश्वास करते हैं और समय के साथ हमारे वास्तविक व्यापारिक परिणामों के बीच विरोधाभास के लिए हम कैसे खाते हैं? व्यापार के बारे में सोच। जवाब आपके सोचने के तरीके में है। विडंबना यह है कि व्यापार उतना ही मजेदार और आसान हो सकता है जितना कि आपके अनुभव का अवसर पर रहा है, लेकिन इन गुणों का लगातार अनुभव करना आपके दृष्टिकोण, आपके विश्वासों, आपके दृष्टिकोण या आपकी मानसिकता का एक कार्य है। वो शब्द चुनें जिसमें आप सबसे अधिक सहज हों। वे सभी एक ही बात का उल्लेख करते हैं। जीत और निरंतरता उसी तरह मन की अवस्थाएं हैं जैसे खुशी, मौज मस्ती और संतुष्टि मन की अवस्थाएं हैं। आपकी मनःस्थिति आपके विश्वासों और दृष्टिकोणों का उपोत्पाद है। आप उचित विश्वासों और दृष्टिकोणों के बिना निरंतरता बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके परिणाम इससे अलग नहीं होंगे। यदि आप मजे नहीं कर रहे हैं तो आप खुश होंगे। जब आप मजे नहीं कर रहे होते हैं, तो अपने दृष्टिकोण को उस दृष्टिकोण में बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है जहां आप अचानक स्वयं का आनंद लेना शुरू कर दें। बेशक, आपकी स्थिति की परिस्थितियां अचानक इस तरह से बदल सकती हैं जिससे आपको खुशी का अनुभव हो, लेकिन तब आपकी मनःस्थिति परिस्थितियों में बाहरी बदलाव का परिणाम होगी, न कि आपके दृष्टिकोण में आंतरिक बदलाव का परिणाम। यदि आप अपने आप को खुश करने के लिए बाहरी परिस्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर हैं, ताकि आप हमेशा खुद का आनंद ले रहे हों, तो यह बेहद कम संभावना है कि आप लगातार खुशी का अनुभव करेंगे। हालांकि, आप मजेदार प्रकार के दृष्टिकोण विकसित करके और अधिक विशेष रूप से उन विश्वासों और दृष्टिकोणों को बेअसर करने पर काम करके अपने खुश होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं जो आपको मजे करने या खुद का आनंद लेने से रोकते हैं। एक व्यापारी के रूप में लगातार सफलता हासिल करना उसी तरह काम करता है। आपको लगातार सफल बनाने के लिए आप बाजार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको लगातार खुश करने के लिए आप बाहरी दुनिया पर जितना भरोसा कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा। जो लोग वास्तव में खुश हैं उन्हें खुश रहने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वे खुश लोग हैं जो चीजें करते हैं।
जो व्यापारी लगातार सफल होते हैं वे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में सुसंगत होते हैं कि वे कौन हैं। उन्हें लगातार बने रहने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वे सुसंगत हैं। यह एक अमूर्त भेद की तरह लग सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंतर को समझें। लगातार बने रहना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बनने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने का कार्य मानसिक रूप से आपको अवसर प्रवाह से बाहर निकालकर आपके इरादे को नकार देगा, जिससे आपके जीतने की संभावना कम हो जाएगी और आपके हारने की संभावना अधिक होगी। आपके सबसे अच्छे ट्रेड आसान और सरल थे। आपको उन्हें आसान बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। वे आसान थे, कोई संघर्ष नहीं था। आपने ठीक वही देखा जो आपको देखने की जरूरत थी, और आपने जो देखा उस पर आपने कार्य किया। आप बल में थे, अवसर प्रवाह का एक हिस्सा। जब आप प्रवाह में हों, तो आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं वो सब आपके लिए उपलब्ध है। आपकी जागरूकता से कुछ भी अवरुद्ध या छिपाया नहीं जा रहा है, और आपके कार्य सहज प्रतीत होते हैं क्योंकि कोई संघर्ष या प्रतिरोध नहीं है। दूसरी ओर, प्रयास करना इंगित करता है कि कुछ हद तक प्रतिरोध या संघर्ष है। अन्यथा आप बस इसे कर रहे होंगे और इसे करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यह भी इंगित करता है कि आप बाजार से जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस तरह से सोचना स्वाभाविक लगता है। यह एक दृष्टिकोण है जो कठिनाइयों से भरा है। सबसे अच्छे व्यापारी प्रवाह में रहते हैं क्योंकि वे बाजार से कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। वे बस खुद को उपलब्ध कराते हैं ताकि वे किसी भी समय बाजार की पेशकश का लाभ उठा सकें। दोनों दृष्टिकोणों में बहुत बड़ा अंतर है। अध्याय 3 में मैंने संक्षेप में बताया कि कैसे हमारे दिमाग को शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दर्द से बचने के लिए तार-तार किया जाता है। यदि आप जो चाहते हैं या जो आप बाजारों से उम्मीद करते हैं उसे पाने की कोशिश करने के दृष्टिकोण से व्यापार करते हैं, तो क्या होता है जब बाजार आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तरीके से व्यवहार नहीं करता है? आप जो चाहते हैं और जो आपको नहीं मिल रहा है, उसके बीच के अंतर की भरपाई करने के लिए आपका मानसिक रक्षा तंत्र काम करता है, ताकि आपको किसी भावनात्मक दर्द का अनुभव न हो। हमारे दिमाग को स्वचालित रूप से धमकी देने वाली जानकारी को अवरुद्ध करने या उस जानकारी को अस्पष्ट करने का एक तरीका खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हमें उस भावनात्मक परेशानी से बचाया जा सके जो हम स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। आपको इस समय इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन आप ऐसी जानकारी चुनेंगे और चुनेंगे जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप हो, ताकि आप मन की दर्द मुक्त स्थिति बनाए रख सकें। हालांकि मन की दर्द मुक्त स्थिति बनाए रखने की कोशिश में आप अपने आप को अवसर के प्रवाह से बाहर निकालते हैं और हो सकता है, होना चाहिए, होगा और के दायरे में प्रवेश करते हैं। अगर केवल वो सब कुछ जो आपके पास हो सकता था, होना चाहिए था, या जिसे आप पल में पहचान सकते थे, अदृश्य दिखाई दिया, फिर सब कुछ इस तथ्य के बाद दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो जाता है। अवसर के लंबे समय के बाद सुसंगत होने के लिए आपको इस तरह से व्यापार के बारे में सोचना सीखना होगा कि अब आप सचेत या अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं, जो आपको अस्पष्ट, अवरुद्ध या चुनने और जानकारी के आधार पर जानकारी चुनने का कारण बनती हैं। खुश रहो, तुम्हें वो दो जो तुम चाहते हो, या दर्द से बचो। दर्द का खतरा भय उत्पन्न करता है, और डर 95% त्रुटियों का स्रोत है जो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से, यदि आप लगातार त्रुटियां कर रहे हैं तो आप सुसंगत नहीं हो सकते हैं या प्रवाह का अनुभव नहीं कर सकते हैं, और आप त्रुटियां करेंगे। जब तक आप डरते हैं कि आप जो चाहते हैं या जो आप उम्मीद करते हैं वो नहीं होगा। इसके अलावा, एक व्यापारी के रूप में आप जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं वो एक संघर्ष होगा।
और ऐसा लगेगा जैसे आप बाजार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं या बाजार व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब आपके दिमाग में चल रहा है। बाजार उस जानकारी को नहीं समझता जो वो उपलब्ध कराती है। अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं इस तरह से व्यापार करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ कि मैं अब डरता नहीं हूँ और इसलिए मानसिक प्रक्रियाओं के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हूँ जो मुझे अवरुद्ध, अस्पष्ट या जानकारी चुनने और चुनने का कारण बनता है? उत्तर है, जोखिम को स्वीकार करना सीखें। वास्तव में जोखिम को समझना। जिम्मेदारी के आसपास के कई मुद्दों के अलावा, जिन पर हमने अध्याय 3 में चर्चा की थी, व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं है जो आपकी सफलता के लिए अधिक केंद्रीय है और जोखिम को स्वीकार करने की अवधारणा से भी अधिक गलत समझा जाता है। जैसा कि मैंने पहले अध्याय में उल्लेख किया है, अधिकांश व्यापारी गलती से यह मान लेते हैं कि क्योंकि वे ट्रेडों को शुरू करने और बंद करने की स्वाभाविक जोखिम भरी गतिविधि में लगे हुए हैं, वे भी उस जोखिम को स्वीकार कर रहे हैं। मैं दोहराऊंगा कि यह धारणा सच्चाई से आगे नहीं हो सकती। जोखिम को स्वीकार करने का अर्थ है भावनात्मक परेशानी के बिना अपने ट्रेडों के परिणामों को स्वीकार करना या डर। इसका मतलब यह है कि आपको सीखना चाहिए कि व्यापार और बाजारों के साथ अपने संबंधों के बारे में इस तरह से कैसे सोचना है कि गलत होने, खोने, गायब होने या टेबल पर पैसा छोड़ने की संभावना आपके मानसिक रक्षा तंत्र को प्रभावित नहीं करती है और आपको अवसर प्रवाह से बाहर ले जाता है। यदि आप परिणामों से डरते हैं तो व्यापार करने का जोखिम लेने के लिए यह आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका डर जानकारी की आपकी धारणा और आपके व्यवहार पर इस तरह से कार्य करेगा जिससे आपको बहुत ही अनुभव पैदा होगा। आप सबसे ज्यादा डरते हैं जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक विशिष्ट सोच रणनीति की पेशकश कर रहा हूं जो विश्वासों के एक समूह से बनी है जो आपको पल में और प्रवाह में केंद्रित रखेगी। इस दृष्टिकोण से आप बाजार से कुछ भी प्राप्त करने या किसी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। इसके बजाय आप बाजार को प्रकट होने देंगे और आप अवसरों के रूप में परिभाषित किसी भी स्थिति का लाभ उठाने के लिए खुद को उपलब्ध कराएंगे। जब आप किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराते हैं, तो आप बाजार के व्यवहार पर कोई सीमा या अपेक्षाएं नहीं थोपते। आप बाजार को जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे करने देने के लिए आप संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ करने की प्रक्रिया में बाजार कुछ शर्तों का निर्माण करेगा जिन्हें आप अवसरों के रूप में परिभाषित और अनुभव करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार उन अवसरों पर कार्य करते हैं, लेकिन आपकी मनःस्थिति बाजार के व्यवहार पर निर्भर या प्रभावित नहीं होती है। यदि आप मन की ऐसी स्थिति बनाना सीख सकते हैं जो बाजार के व्यवहार से प्रभावित न हो, तो संघर्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। उस समय आप अपने सभी कौशल, विश्लेषणात्मक या अन्यथा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अंततः एक व्यापारी के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए यहाँ चुनौती है, आप भावनात्मक परेशानी और भय के बिना व्यापार के जोखिमों को कैसे स्वीकार करते हैं। जब इस समय आप जोखिम को समझते हैं, तो आप एक साथ असुविधा और भय महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप गलत साबित हो सकते हैं, पैसे खो सकते हैं, चूक सकते हैं या मेज पर पैसा छोड़ सकते हैं, तो आप कैसे आश्वस्त और दर्द मुक्त रहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका डर और बेचैनी की भावना पूरी तरह से उचित और तर्कसंगत है। जब आप बाजार के साथ बातचीत करने पर विचार करते हैं तो उनमें से प्रत्येक संभावना वास्तविक हो जाती है। हालांकि इन सभी संभावनाओं के रूप में प्रत्येक व्यापारी के लिए सच है, जो सत्य नहीं है या प्रत्येक व्यापारी के लिए समान है। इसका मतलब गलत होना, हारना, चूकना या मेज पर पैसा छोड़ना है।
इन संभावनाओं के बारे में हर कोई समान विश्वास और दृष्टिकोण साझा नहीं करता है और इसलिए हम समान भावनात्मक संवेदनशीलता साझा नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, हर कोई एक ही चीज से नहीं डरता। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है। जब हम डरते हैं, तो इस समय हम जो भावनात्मक परेशानी महसूस करते हैं, वो इतनी वास्तविक होती है कि यह सवाल से परे है। और यह मान लेना स्वाभाविक है कि हर कोई हमारी वास्तविकता को साझा करता है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसका मैं आपको एक आदर्श उदाहरण दूंगा। मैंने हाल ही में एक व्यापारी के साथ काम किया, जो सांपों से बहुत डरता था। जहां तक उसका संबंध था, वो हमेशा सांपों से डरता था क्योंकि उसे वो समय याद नहीं था जब वो नहीं था। अब वो शादीशुदा है और उसकी 3 साल की बेटी है। एक शाम, जब उनकी पत्नी शहर से बाहर थी, उनकी बेटी और उन्हें एक दोस्त के घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मेरे मुवक्किल से अनभिज्ञ, उसके दोस्त बच्चे के पास एक पालतू सांप था। जब दोस्त बच्चे सभी को देखने के लिए सांप को बाहर लाए, तो मेरा मुवक्किल घबरा गया और व्यवहारिक रूप से सांप से जितना हो सके दूर जाने के लिए कमरे के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। दूसरी ओर, उनकी बेटी सांप से पूरी तरह से मोहित हो गई थी और उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई, तो उसने कहा कि वो न केवल सांप के साथ अप्रत्याशित टकराव से हैरान था, बल्कि कि वो अपनी बेटी की प्रतिक्रिया से बिल्कुल स्तब्ध था। वो डरती नहीं थी और उसने मान लिया था कि वो होगी। मैंने उसे समझाया कि उसका डर इतना तीव्र था और उसकी बेटी के प्रति उसका लगाव इतना अधिक था कि उसके लिए यह समझ से बाहर था कि उसकी बेटी सांप के बारे में अपनी वास्तविकता को अपने आप साझा नहीं करेगी। लेकिन फिर मैंने बताया, वास्तव में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपने अनुभव को साझा कर सके, जब तक कि उसने विशेष रूप से उसे सांपों से डरना नहीं सिखाया या उसे अपना दर्दनाक भयावह अनुभव नहीं हुआ था। अन्यथा, उसकी मानसिक प्रणाली में इसके विपरीत किसी भी चीज के बिना एक जीवित सांप के साथ उसकी पहली मुलाकात की सबसे संभावित प्रतिक्रिया शुद्ध आकर्षण होगी। जिस तरह मेरे मुवक्किल ने यह मान लिया था कि उसकी बेटी सांपों से डरेगी, वैसे ही ज्यादातर व्यापारी खुद की तरह सबसे अच्छे व्यापारियों को भी गलत होने, खोने, गायब होने और टेबल पर पैसा छोड़ने से डरते हैं। वे मानते हैं कि सबसे अच्छे व्यापारी किसी तरह अपने डर को साहस, स्टील की नसों और आत्मनियंत्रण के साथ बेअसर कर देते हैं। व्यापार के बारे में कई अन्य चीजों की तरह जो समझ में आता है, बस ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से, इनमें से कोई एक या सभी विशेषताएं किसी भी शीर्ष व्यापारी में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन जो सच नहीं है वो यह है कि ये विशेषताएं उनके बेहतर प्रदर्शन में कोई भूमिका निभाती हैं। साहस, स्टील की नसों या आत्मनियंत्रण की आवश्यकता एक आंतरिक संघर्ष का संकेत देगी जहां एक बल का उपयोग दूसरे के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए किया जा रहा है। व्यापार से जुड़ा कोई भी संघर्ष, प्रयास या डर आपको पल और प्रवाह से बाहर ले जाएगा और इसलिए आपके परिणामों को कम कर देगा। यहीं पर पेशेवर व्यापारी वास्तव में भीड़ से खुद को अलग करते हैं। जब आप पेशेवरों की तरह जोखिम को स्वीकार करते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं समझेंगे जो बाजार खतरे के रूप में कर सकता है। अगर कुछ भी खतरा नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप डरते नहीं हैं, तो आपको साहस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप तनावग्रस्त नहीं हैं, तो आपको स्टील की नसों की आवश्यकता क्यों होगी? और अगर आप लापरवाह होने की अपनी क्षमता से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास उचित निगरानी तंत्र मौजूद है, तो आपको आत्मनियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप जो कह रहे हैं उसके निहितार्थों पर विचार करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ध्यान में रखें। व्यापार में जाने वाले बहुत कम लोग जिम्मेदारी और जोखिम के बारे में उचित विश्वास और दृष्टिकोण के साथ शुरू करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है।
हर कोई उसी चक्र से गुजरता है जिसका वर्णन मैंने नौसिखिए व्यापारी के उदाहरण में किया था। हम लापरवाह शुरू करते हैं, फिर डर जाते हैं, और हमारे डर लगातार हमारी क्षमता को कम करते हैं। जो व्यापारी चक्र को तोड़ते हैं और अंततः इसे बनाते हैं, वे अंततः बचना बंद करना सीखते हैं और जिम्मेदारी और जोखिम को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। जो लोग सफलतापूर्वक चक्र को तोड़ते हैं उनमें से अधिकांश तब तक सोच में बदलाव नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें बड़े नुकसान से इतना दर्द नहीं हुआ है कि व्यापार की प्रकृति के बारे में उनके भ्रम को दूर करने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके विकास के संबंध में उनके परिवर्तन का तरीका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह अनजाने में हुआ है। दूसरे शब्दों में, वे अपने मानसिक वातावरण में हो रहे बदलावों के बारे में तब तक पूरी तरह से अवगत नहीं थे, जब तक कि उन्होंने उन सकारात्मक प्रभावों का अनुभव नहीं किया, जो उनके नए दृष्टिकोण के बाजार के साथ बातचीत करने के तरीकों पर थे। यही कारण है कि बहुत कम शीर्ष व्यापारी वास्तव में यह बता सकते हैं कि उनकी सफलता के लिए कौन से खाते हैं, सिवाय अपना नुकसान कम करें और प्रवाह के साथ जाएं, जैसे स्वयं सिद्धों में बोलने के अलावा। जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि आप समझते हैं कि जिस तरह से पेशेवर करते हैं और बिना किसी डर के व्यापार करना पूरी तरह से संभव है, भले ही एक व्यापारी के रूप में आपका प्रत्यक्ष अनुभव अन्यथा तर्क दे। अपने मानसिक वातावरण को संरेखित करना। अब हम एक पेशेवर व्यापारी की तरह जोखिम और कार्य को स्वीकार करने के लिए अपने मानसिक वातावरण को ठीक से कैसे संरेखित कर सकते हैं, इस पर शून्य करना शुरू करने जा रहे हैं। अब तक मैंने जो भी चर्चा की है, उनमें से अधिकांश को आपको वास्तविक कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैं आपको एक सोच रणनीति सिखाने जा रहा हूं, जिसके मूल में संभावनाओं और किनारों में दृढ़ विश्वास है। इस नई सोच रणनीति के साथ आप सीखेंगे कि बाजार के साथ एक नया संबंध कैसे बनाया जाए, जो आपके व्यापार को आमतौर पर गलत होने या खोने के अर्थ से अलग करता है, और जो आपको बाजार के बारे में कुछ भी धमकी देने से रोकता है। जब दर्द का खतरा दूर हो जाता है, तो डर उसी तरह गायब हो जाएगा, जैसा कि डर आधारित त्रुटियों के लिए आप अतिसंवेदनशील होते हैं। आप एक ऐसे दिमाग से बचे रहेंगे जो देखने के लिए स्वतंत्र है कि क्या उपलब्ध है, और जो आप देखते हैं उस पर कार्य करने के लिए बार बार जलने के बावजूद इस लापरवाह निडर मन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ काम करना होगा, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में, जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त कर लेंगे, तब तक आप में से अधिकांश इस बात से चकित होंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान वास्तव में कितना सरल है। कई मायनों में, मन की स्थिति या परिप्रेक्ष्य सॉफ्टवेयर कोड की तरह है। आपके पास पूरी तरह से लिखित कोड की कई हजार पंक्तियां हो सकती हैं, केवल एक त्रुटिपूर्ण रेखा के साथ, और उस एक त्रुटिपूर्ण पंक्ति में केवल एक वर्ण जगह से बाहर हो सकता है। सॉफ्टवेयर के उद्देश्य के आधार पर और जहां वो दोष बाकी सब चीजों के संबंध में है, वो एक गलत चरित्र एक अन्यथा पूरी तरह से लिखित प्रणाली के प्रदर्शन को बर्बाद कर सकता है। आप देखते हैं, समाधान सरल था, गलत चरित्र को ठीक करें, और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। हालांकि, त्रुटि का पता लगाना या यह जानना कि यह पहली जगह में मौजूद है, काफी विशेषज्ञता ले सकता है। जब आदर्श व्यापारिक मानसिकता की बात आती है, तो हर कोई एक निश्चित मनोवैज्ञानिक दूरी से दूर होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तुतः हर कोई त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर कोड के साथ शुरुआत करता है। मैं मनोवैज्ञानिक दूरी को इंगित करने के लिए क्लिक या डिग्री जैसे शब्दों का उपयोग करता हूं, लेकिन ये शब्द एक विशिष्ट दूरी नहीं दर्शाते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, आप में से कई पाएंगे कि आप आदर्श मानसिकता से परिप्रेक्ष्य में केवल एक क्लिक दूर हैं। वो एक क्लिक ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में आपकी एक या दो गलत धारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
जैसा कि आप इस पुस्तक में प्रस्तुत कुछ विचारों पर विचार करते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। सॉफ्टवेयर कोड की सादृश्यता का उपयोग करने के लिए वो बदलाव आपके मानसिक तंत्र में त्रुटिपूर्ण रेखा को खोजने और इसे ठीक से काम करने वाली किसी चीज से बदलने के बराबर होगा। लोग आमतौर पर इस तरह का वर्णन करते हैं, हाँ, अनुभव के रूप में आंतरिक मानसिक बदलाव, या वो क्षण जब प्रकाश चलता है। सभी को इस प्रकार के अनुभव हुए हैं और उनके साथ कुछ सामान्य गुण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, हम आमतौर पर अलग महसूस करते हैं। दुनिया भी अलग लगती है, मानो अचानक बदल गई हो। आमतौर पर हम सफलता के समय कुछ ऐसा कह सकते हैं, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? या यह पूरे समय मेरे सामने था, लेकिन मैंने इसे अभी नहीं देखा। या यह इतना आसान है, मैं इसे क्यों नहीं देख सका? हाँ, अनुभव की एक और दिलचस्प घटना यह है कि कभी-कभी क्षणों के भीतर, हालांकि समय की मात्रा भिन्न हो सकती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान का यह नया हिस्सा हमेशा हम कौन हैं इसका एक हिस्सा रहा है। तब यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि अनुभव होने से पहले हम वैसे ही थे जैसे हम थे। संक्षेप में, आपको पहले से ही एक सफल व्यापारी बनने के लिए जो कुछ जानने की आवश्यकता है, उसके बारे में आपको पहले से ही कुछ जागरूकता हो सकती है। लेकिन किसी चीज के बारे में जागरूक होने से यह स्वचालित रूप से आप कौन हैं इसका एक कार्यात्मक हिस्सा नहीं बन जाता है। जागरूकता जरूरी नहीं कि एक विश्वास हो। आप यह नहीं मान सकते कि कुछ नया सीखना और उससे सहमत होना उस स्तर पर विश्वास करने के समान है जहां आप उस पर कार्य कर सकते हैं। मेरे मुवक्किल का उदाहरण लें जो सांपों से डरता है। वो निश्चित रूप से जानता है कि सभी सांप खतरनाक नहीं होते हैं, और जो खतरनाक हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच अंतर करना सीखना मुश्किल नहीं होगा। क्या इन भेदों को सीखने का तरीका अचानक उसे गैर खतरनाक सांपों से नहीं डरेगा? क्या हम मान सकते हैं कि उसकी जागरूकता उसके मानसिक वातावरण में उस स्तर तक गिर जाएगी जहां वो अब बिना किसी डर या गतिहीनता के सांपों के साथ बातचीत कर सकता है? नहीं, हम यह धारणा नहीं बना सकते। उनकी जागरूकता कि कुछ सांप खतरनाक नहीं हैं और सांपों का उनका डर उनके मानसिक वातावरण में एक दूसरे के विरोधाभास के रूप में मौजूद हो सकता है। आप उसका सामना सांप से कर सकते हैं, और वो आसानी से स्वीकार कर सकता है कि वो जानता है कि सांप खतरनाक नहीं है और वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन साथ ही वो अभी भी सांप को छूना बेहद मुश्किल होगा, भले ही वो चाहे। क्या इसका मतलब यह है कि वो जीवन भर सांपों से डरने के लिए अभिशप्त है? केवल अगर वो बनना चाहता है। यह वास्तव में इच्छा की बात है। उसके डर को बेअसर करना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन उसे इस पर काम करना होगा। और किसी भी चीज पर काम करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम में से बहुतों के पास वो है जो हम जानते हैं कि वे तर्कहीन भय हैं और बस विरोधाभास के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि हम उस भावनात्मक कार्य से नहीं गुजरना चाहते हैं जो डर को दूर करने के लिए आवश्यक है। इस उदाहरण में विरोधाभास स्पष्ट है। हालांकि व्यापारियों के साथ काम करने के अपने कई वर्षों में मैंने जोखिम और जिम्मेदारी के मुद्दों के आसपास कई विशिष्ट विरोधाभासों और संघर्षों का खुलासा किया है, जहां दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी विश्वास आसानी से आपके सकारात्मक इरादों को रद्द कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी प्रेरित हो। सफल समस्या यह है कि इनमें से कोई भी विरोधाभास वास्तव में स्पष्ट नहीं है, कम से कम पहली नज़र में तो नहीं। हालांकि विरोधाभासी मान्यताएं ही एकमात्र समस्या नहीं है। मैं एक जोखिम लेने वाला हूं जैसे दावों के बारे में व्यापारियों को आमतौर पर विश्वास के कार्यात्मक स्तर तक गिर गया है। वास्तव में जिस तरह से वे बाजार को समझते हैं, उसकी अंतर्निहित गतिशीलता इंगित करती है कि वे बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जोखिम
विरोधाभासी विश्वास और गैर कार्यात्मक जागरूकता त्रुटिपूर्ण मानसिक सॉफ्टवेयर कोड का प्रतिनिधित्व करती है। कोड जो केंद्रित रहने और आपके लक्ष्यों को पूरा करने की आपकी क्षमता को नष्ट कर देता है। कोड जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका एक पैर त्वरक पर और दूसरा ब्रेक पर है। कोड जो एक रहस्यमय गुणवत्ता का व्यापार करना सीखता है जो पहली बार में एक मजेदार तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आमतौर पर शुद्ध, बिना मिलावट में बदल जाता है। जब मैं 1960 के दशक के अंत में कॉलेज में था, मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी कूल हैंड ल्यूक, जिसमें पॉल न्यूमैन ने अभिनय किया था। यह उस समय बहुत लोकप्रिय फिल्म थी, इसलिए मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने इसे देर रात टीवी पर देखा होगा। ल्यूक जॉर्जिया के एक चेन गैंग में था। उसके बच निकलने और दूसरी बार पकड़े जाने के बाद वार्डन और पहरेदारों ने ठान लिया था कि वे लूका को तीसरी बार मूर्ख नहीं बनने देंगे। इसलिए बिना आराम किए उसे अत्यधिक मात्रा में काम करने के लिए मजबूर करते हुए और उसे रुक रुक कर मारते रहे। वे पूछते रहे, क्या तुम्हारा दिमाग अभी तक ठीक है, ल्यूक? आखिरकार, काफी पीड़ा के बाद, ल्यूक ने आखिरकार जेल के अधिकारियों से कहा कि उसका दिमाग ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर उसने नहीं किया और फिर से भागने की कोशिश की, तो वे निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। बेशक, ल्यूक ने एक और भागने का प्रयास किया और अपने वचन के अनुसार पहरेदारों ने उसे मार डाला। ल्यूक की तरह कई व्यापारी, चाहे वे इसे महसूस करें या नहीं, बाजार को हराकर इसे अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन, वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से मारे जाते हैं। बाजार से आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आसान, असीम रूप से अधिक संतोषजनक तरीके हैं, लेकिन पहले आपको अपना दिमाग ठीक करने के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 4 का अंत।